इंडियन टीम इज नथिंग विदाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। ये हम मैं नहीं कह रहा ना ये कह रहा है, ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप बाहर पाकिस्तान के नौजवान लड़कों से बात करेंगे तो वो बड़े पूर्ण उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो टीम है इस दफा जीत सकती है, इंडिया को हरा सकती है, क्योंकि इंडिया के जो दिग्गज खिलाड़ी थे, इंडिया के जो बड़े खिलाड़ी थे, जिन्होंने हमेशा स्पेशली विराट कोहली का जो पाकिस्तान में फैन थे, जो कि हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर विराट कोहली के नाम को पिक करते थे, कहते थे कि ये बंदा इंडिया को मैच जितवा देगा। वो सब के सब इस वक्त बड़े पूर्ण उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया को बड़े आराम से हरा देगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास विराट कोहली जैसा प्लेयर नहीं था, फिर भी पाकिस्तान फाइट करता था। लेकिन इंडिया के पास कोहली जैसा प्लेयर था जिसकी वजह से इंडिया जीतती थी। तो इंडिया पहली दफा जब कोहली के बगैर खेलेगा तो इंडिया को लग पता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी बड़े नाम के बगैर खेलता था, लेकिन इंडिया पहली दफा विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर के बगैर खेलेगा, जो कि इंडिया को लग पता जाएगा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान की टीम तो फिर प्रेशर में खेलने की आदत है, इनके प्लेयर्स को आदत है, ये बड़ा जिससे कहते हैं ना हारते भी रहते हैं। लेकिन जो इंडिया की टीम है ना, उनके प्लेयर्स को प्रेशर में खेलने की आदत नहीं है। उनके जो प्लेयर्स हैं प्रेशर में खेलने वाले, वो तो टीम में ही नहीं है। वो तो वर्ल्ड कप जितवा के अल्लाह हाफिज करके चले गए। तो अब इंडिया को लगेगा पत्ता। तो सवाल आज का मुद्दा, आज की डिबेट यही है, क्या सच्ची में इंडिया की टीम बगैर विराट कोहली के कुछ भी नहीं है, या इंडिया की टीम बगैर कोहली, बगैर रोहित के भी सब कुछ करके दिखा सकती है। अगर हम बात करें 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया के कितने कितने मैचेस हुए हैं, देखो एक चीज तो कंफर्म है, इंडिया की जो वर्ल्ड कप की टीम थी उसके अंदर सारे बड़े खिलाड़ी उनके आगे थे। उससे पहले तक वो सारी की सारी यंग टीम खेल रही थी, उसके बाद भी वर्ल्ड कप के बाद भी एक यंग टीम खेली। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया मेरे ख्याल से सिर्फ 1-2 मैचेस T20 के हारा हुआ है, उसके अलावा सारे के सारे T20 मैचेस अपने ये जीते हुए हैं। इनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा, ये हारे नहीं हुए। वर्ल्ड कप के अंदर अनबीटन इन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाया। तो T20 की टीम तो बेस्ट है, लेकिन बात वही आती कि उस टीम में कोहली और रोहित भी थे, उस टीम में जडेजा भी था, अब वो नहीं है। अब जो इंडिया की टीम है इसने क्या अचीवमेंट हासिल की है? इस इंडिया की टीम है जो वर्ल्ड एशिया कप खेलने आ रही है, इसने साउथ अफ्रीका के अंदर जाके T20 सीरीज जीती थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। बांग्लादेश को अपने घर के अंदर इन्होंने 290 के करीब या 297 रन से जो इन्होंने मारे थे। इस साल के अंदर, सॉरी ये पिछले जो इनके लास्ट T20 मैचेस हुए, इनमें 2 दफा इन्होंने 250 प्लस T20 के अंदर स्कोर किया है। इसके अलावा विक्ट्रीज भी बड़े मार्जिन से इन्होंने हासिल की हुई हैं। एक ये जिम्बाब्वे से मैच हारे थे शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर, वर्ल्ड कप के बाद जो टूर गया था, उसके बाद इन्होंने उनको भी हरा दिया था। तो सवाल ये आता है क्या इंडिया की टीम प्रेशर में खेल सकती है? देखो अगर अभी तक बात की जाए, जितनी मैंने मैचेस की बात की है, इनमें से इवन कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी इन पे प्रेशर नहीं था। प्रेशर वाला कोई एक भी मैच नहीं था जहां पे हम ये आजमा सकें कि यार ये जो प्लेयर्स हैं ये प्रेशर में खेल सकते हैं। अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, रियल मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे थे और तबाही मचा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब जो एशिया कप है, यहाँ की जो कंडीशन है ये भी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको वो अटैकिंग क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपकी स्किल्स, स्पिन के अगेंस्ट उसको भी देखा जाएगा, पिच पे बॉल रुककर आता है उसको भी देखा जाएगा। हिटिंग करना इतना इजी नहीं है, सही बॉल की तलाश करना, उस पर मारना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे प्रेशर देखा जाएगा और प्रेशर फिर भी इनको नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच आएगा ना, उसमें अगर इन्होंने फर्स्ट बॉल से अपना जिसको कहते हैं ना रुतबा बरकरार रखा तो ये बड़े आराम से जीत जाएंगे। लेकिन कहीं भी एक ऐसा मोड़ आया, जैसे होता था कि शाहीन आते साथ ही विकेट लेकर निकल जाता था स्टार्टिंग से, या नसीम शाह, कोई भी पाकिस्तान का बॉलर, उसके बाद जो विराट कोहली आता था 2-3 बोर्ड के ऊपर आउट हुए होते थे, वहां से इंडिया को एक स्टेबल स्कोर की तरफ लेके जाता था या वहां से टारगेट चेस करवाता था, वो था प्रेशर। तो मेन मुद्दा ये है, इंडिया की टीम बगैर प्रेशर के तो इजीली किसी को भी हरा सकती है, क्योंकि प्रेशर आएगा नहीं, ये मार मार के मुरब्बा बना देंगे। लेकिन दी मोमेंट अगर इंडिया के नए बॉल से आउट होते हैं तो क्या इंडिया की टीम वहां पे बचा पाएगी अपने आप को? विराट कोहली के बगैर बचा पाएगी? ये अब्दुल्ला साहब मुद्दा है, लोग बातें बड़ी कर रहे हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर? देखिए बात सिंपल सी एक ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो ये मैच है ना,
वो एक मैं समझता हूँ कि बड़े हालात ख़राब हुए हैं, उसके बाद जाके ये पहला मैच है, ये पहला मैच होने वाला है इन दोनों टीम्स में, और ये पहला मैच ही बाबर रिजवान के बगैर है, और इसमें नसीम शाह भी नहीं होगा, और ये पहला मैच है कि ये विराट कोहली, जडेजा और रोहित शर्मा के बगैर भी है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सिचुएशन दोनों तरफ तकरीबन इक्वल चलेगी। लेकिन बात ये है, जैसे वलीद ने भी कहा कि यार इतने ज़्यादा मैचेस हुए हैं और इंडिया ने प्रेशर नहीं लिया, ये बात वाकई ठीक है। इंडिया के वर्ल्ड कप के बाद बहुत से मैचेस हुए हैं, बहुत मैचेस हुए हैं, और T20 में उनकी विनिंग जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इंडिया बहुत अच्छा खेला है, और लेकिन वहाँ पे उन मैचेस में एक ही चीज़ मिसिंग थी, वो थी प्रेशर, बस। और जो प्रेशर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में होता है, वो प्रेशर कहीं भी किसी भी मैच में आपको देखने को नहीं मिलता। चाहे वो कोई भी मैच हो दुनिया का उठा लें, चाहे वो एशिज हो गए, चाहे वो कोई भी हो जाए, लेकिन वो प्रेशर नहीं आपको मिलता। तो वो प्रेशर जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में होता है। और दूसरी बात एक ये भी है कि जी आपका जो ये उस हालात खराब होने के बाद ये पहला मैच है, तो ये दोनों टीम्स के ज़हन में होगा कि यार ये जीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, वरना हमारे लोग, हमारा मीडिया तो हमारी जो है ना वो कर देगा, बड़ी बुरी किस्म की बेइज्जती कर देगा। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन का जो है ना वो कितना प्रेशर अच्छा हैंडल कर पाता है। जो टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करेगी वो टीम जीतेगी ये मैच, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। और उसके अलावा एक और चीज़, विराट जब हमने 2021 में हमने जब हराया था इंडिया को, तो उस टीम में भी अगर आप देखा जाए तो सिर्फ मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक ये थे हमारे पास पुराने। बाकी तकरीबन सारी टीम यंग थी, और हम लोग तो बिल्कुल उम्मीद हार के बैठे हुए थे, यार इन्होंने क्या हराना है, ये तो फॉरन टीम है, और विराट कोहली है सामने, रोहित शर्मा, यानी कि इंडिया की केएल राहुल था, तो यानी कि इंडिया की बिल्कुल जो सारी टीम थी वो बिल्कुल प्रॉपर टीम थी, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हफीज़ और जो शोएब मलिक है वो नए थे। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे आपको फिर भी ज़रा जो है ना जैसे फ़खर ज़मान है, बेशक फॉर्म में नहीं है लेकिन नया ज़रा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, लेकिन फ़खर ज़मान है आपके पास, शाहीन शाह अफरीदिया, हारिस रऊफ है, और एक आधा और जो है ना आपके पास जो है वो ज़रा सीनियर प्लेयर है। बाकी आपके पास तकरीबन सारी टीम ही नहीं है। तो ये चीज़ वाकई बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन मुझे भी जहाँ तक लगता है ना कि अगर इंडिया जहाँ शुरू में प्रेशर लेगा ना तो इंडिया लगा जाएगा। मतलब पाकिस्तान से तो पहले ही उम्मीदें नहीं है बिल्कुल। और इसके अलावा दोनों मुल्कों में से इंडिया की अवाम इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर डालती है, और उसके अलावा इंडिया का मीडिया इंडियन टीम को ज़्यादा उठाता है। उन्होंने एक ऐड जो है वो करोड़ों का बेचना होता है, 10-10 सेकंड का ऐड उनका इतना करोड़ों का बिकता है, तो भाई बिकेगा तो फिर जो है ना वो कमाई आएगी ना। तो मेरा ख्याल है कि वो बेचने के लिए भी जो है ना इंडियन टीम को शुरू में इतना ऊपर उठा रहते हैं वो जिसकी हद नहीं। और शोएब अख्तर भी बड़ी दफ़ा ये बात कह चुका है कि भाई आप इतना ऊंचा ना उठाया करें, इसी वजह से प्रेशर आता है टीम्स के ऊपर, वो वाकई बात ठीक है। मुझे लगता है अगर इंडिया उनके प्लेयर्स पे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उनको होगा कि यार हमारी मीडिया हमारा ये कर देगा तो हमारा ये, हालांकि लेकिन ये भी बात देखनी पड़ेगी कि इस एशिया कप में 2 से 3 दफ़ा मैचेज हो सकते हैं पाकिस्तान इंडिया। बिल्कुल हाँ, तो वो एक पहला जो भी हार गया ना उस पर तो और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। थोड़ा सा बात बताऊँ क्या, ये जो आपने बात की है ना, वो जो हालात इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में थे, एक तो आपके पास आपके सीनियर खिलाड़ी नहीं है जो प्रेशर की सिचुएशन में मैच को हैंडल कर सकते थे। दूसरा ये कि बगैर कोहली के इंडिया जब पाकिस्तान को फेस करेगा, वो भी इंडिया पाकिस्तान की वार के बाद, तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स में इतना दम है कि उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्योंकि ये जो मैच है ये वो आम सा मैच नहीं है इंडिया पाकिस्तान का, ये मैच पूरा इंडिया भी देखेगा, पूरा पाकिस्तान भी देखेगा। इस मैच की हाइप दोबारा से पहले जैसी होगी है। क्यों? क्योंकि इनके आपस में एक वार हुई है, और उस वार के बाद दोनों पहली दफा फील्ड के ऊपर उतर रहे हैं। इनके लेजेंड्स ने आपस में नहीं खेला, उसका भी जिसको कहते हैं ना और हाइप बन चुकी हुई है, और जिसको कहते हैं ना एक दूसरे के अंदर वो जुनून है, जज्बा है कि हमने इनको हराना है। तो पॉइंट वही है कि पाकिस्तान बगैर बाबर के, इंडिया बगैर कोहली के, इंडिया को ज्यादा जिसको कहते हैं ना नुकसान फील हुआ, क्योंकि बाबर इंडिया के अगेंस्ट नहीं चलता था। लेकिन विराट कोहली ने हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रन किए, और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो हमेशा चला। तो बगैर विराट कोहली के जब इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने आएगा इस प्रेशर में, तो क्या हाल होगा? मैं ये सोच रहा था कि अगर हम सारे तकरीबन मैचेस की हिस्ट्री निकालें पीछे,
तो अगर विराट कोहली को हम हर माइनस मैच कर में से दें, निकाल दें पाकिस्तान तो जीता पाकिस्तान सारे जीता हुआ है सारे मैचेस। बिल्कुल। आप नहीं जीते हुए भाई विराट कोहली के बगैर। तो ये बात वाकई सोचने वाली है कि अब कोहली नहीं है तो फिर इंडिया आपका तो क्या होगा। कोहली के बगैर अब तो आपका नहीं आ रहा। कैप्टन सूर्य कुमार यादव जो है वो आज तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला, वो नहीं चला। अभिषेक शर्मा हो गए, संजू सैमसन हो गए, रिंकू सिंह हो गए, ये सारे भी नए लड़के हैं। ये चले अच्छा खेलते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरा खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच का प्रेशर अलग होता है। भाई सूर्या 5 से 6 दफा खेला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्या उसने उखाड़ लिया? हाँ, कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं कर पाया। पाया। सिमिलरली यही हाल होगा अभिषेक का, यही हाल होगा संजू सैमसन का। हाँ, जो चल सकता है वो है हार्दिक पांड्या, वो चलता है, पहले भी चला है। गिल चल सकता दिल है, चल सकता ये है दो प्लेयर है। और आपका बॉलर जो बुमराह है वो चल लेकिन सकता है। जो इतने प्रेशर के अंदर, एक तो जो स्टेडियम है वो नको नक इंडियन सपोर्ट से भरा होगा, पाकिस्तानी कमी होगी, तकरीबन 5-6 हजार के करीब होगी, हाँ। ज्यादातर इंडियन सपोर्ट इंडियन- होगी। हमेशा इंडियन फिर ही। व्यूवरशिप में करोड़ों की तादाद में लोग इस मैच को देखेंगे। तो ये जो मैच होगा ना, इस पे सही बात है इंडिया पे बहुत प्रेशर होगा, और उस प्रेशर वाली सिचुएशन में अगर पहले 2-3 ओवर में 2-3 आउट होते हैं, तो फिर जैसे विराट कोहली इतना काम कंपोज होकर आता था और मैच को पाकिस्तान के हाथ से निकाल के ले जाता था, वो वाला रोल कोई अदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्लेयर हैं, ये इनके नस पे काबू नहीं है। ये आएंगे, ये 1-2 बॉलें डॉट खेलेंगे, उसके बाद इन्होंने बल्ला और घुमाना ही ये घुमाना है भी तेज खेलने हाँ, वाले। इनके दिमाग में होता है अब छक्का मार के ना यहाँ से इन पे प्रेशर डाल। विराट कोहली आके थोड़ा रोक लेता था, हाँ। प्रेशर संभाल लेता था, फिर मैनेज करता था, फिर खेलता था। बिल्कुल। ये है कि आते साथ में नन्हेवा तो खेल है। इन्होंने 2 बॉलें सबर करके जब छक्का मार के पाकिस्तान में प्रेशर डालने की कोशिश करनी है, तो उल्टा ये इनकी विकेट गिर के ये भी प्रेशर में आ सकते हैं। विराट कोहली ऐसा काम करते हैं, विराट कोहली सिंगल डबल करके चौका निकाल के 6 का जिसको कहते हैं ना रन रेट लेकर आके मैच को सीधा कर लेता था। तो इंडिया को लगभग, और सिमिलरली ये पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है उस पे इतनी लोगों को उम्मीदें नहीं है, नहीं है, नई टीम है बिल्कुल। उन पे एज कम्पेयर टू इंडिया प्रेशर कम है, और क्योंकि वहां पे जो ये टीम है ये कुछ साबित करना चाहती है। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम नहीं है, इंडियन वर्ल्ड चैंपियन टीम है इस टाइम पे, ये कुछ साबित करना चाहते हैं। ये एक तरह से अंडरडॉग्स हैं, इंडिया फेवरेट है। जो फेवरेट होता है हमेशा उस पर प्रेशर होता है, दूसरे पे नहीं होता, क्योंकि इनको पता है हारेंगे तो ज्यादा से क्या हो जाएगा। इंडिया को है हम हार गए तो हम तो गए काम से, क्योंकि ये पहला मैच है। उसके बाद बेशक सुपर 4 का मैच जीत जाओ, लेकिन जो पहला मैच है ना, जो वो हाइप बनेगी, फिर जो मजाक उड़ेगा, जो हारेगा उसका कितना मजाक बनना है, वो ऐसे ही होता है हर दफा। इस हार के डर से तो आपस में लोग खेल नहीं रहे थे इससे पहले। तो विराट कोहली की बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोग जो पाकिस्तान में बातें कर रहे हैं, विराट कोहली की कमी बहुत ज्यादा भारत को फील होगी, और इसका एहसास होगा मैच वाले दिन जब 2-3 आउट होंगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा। यहाँ से जिसको कहते हैं ना पता चलेगा। और पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कि विराट कोहली चला गया, किसी और को अपना अब्बू ना बना लेना, पकड़ के किसी और से इतनी मार ना खा लेना कि पता चले कि विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर पाकिस्तान को टक्कर गया हो। देखिए पाकिस्तानी जो है ना वो इस काम में बड़े अव्वल नंबर पे हैं। वो किसी को भी उठा के जो है ना वो स्टार बना देते हैं, हीरो बना देते हैं। तो ये वाकई बात ठीक है कि ये ना हो भाई विराट कोहली के बाद आप किसी और को पकड़ के बैठ जाओ, तो ये बड़ी मेहरबानी करनी है। बिल्कुल जी, आपने अपना जरूर पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि ना इंडिया को बहुत ज्यादा कमी फील होगी विराट कोहली की, इतनी पाकिस्तान को बाबर की नहीं होगी जितनी इंडिया को विराट कोहली और रोहित शर्मा की होगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बाबर की हमें क्या कमी महसूस होती? बाबर चलता ही नहीं था इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान इंडिया के मैच में चलता ही नहीं लेकिन था, कोहली चलता वो था। तो ये बहुत ज्यादा फील होगा इस वक्त इंडिया को। बाकी मैच जो है ना, अगर वो 1 साइडेड मैच हुआ तो इंडिया तो बड़े आराम से हरा देगा, लेकिन अगर प्रेशर वाला मैच हुआ, इंडिया को जिसको कहते हैं ना प्रेशर सिचुएशन आई, तब वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा।